1944 का समय है। दूसरी विश्व युद्ध अपने अंतिम चरण में है। जर्मन नाजी सेना फिनलैंड में तबाही मचा रही है। हर जगह खून, बर्बादी और मौत फैली हुई है। फिनलैंड के दूरदराज इलाके में एक अकेला बूढ़ा आदमी घोड़े पर सवार है। उसका नाम है अटामी कोर्बी। बाहर से शांत, अंदर से ज्वालामुखी। उसके साथ सिर्फ उसका घोड़ा और एक वफादार कुत्ता है। अटामी कोई आम आदमी नहीं, वह एक भूतपूर्व फिनिश सैनिक है जो एक समय पर दुनिया का सबसे खतरनाक सोल्जर माना जाता था। वह अब युद्ध से रिटायर हो चुका है और जंगलों में अकेले जीवन बिता रहा है। उसका परिवार मर चुका है, सपने खत्म हो चुके हैं। अब उसके पास बस एक मकसद है, सोना ढूंढना और नई जिंदगी शुरू करना। दिन रात खुदाई के बाद अटामी को जमीन के नीचे से ढेर सारा सोना मिल जाता है। वह उसे अपनी बोरी में भरकर घोड़े पर लादता है और निकल पड़ता है, एक नई शुरुआत की उम्मीद में। लेकिन रास्ते में उसकी किस्मत उसका इम्तिहान लेने को तैयार है। कुछ ही दूर जाने पर उसका सामना होता है एक जर्मन नाजी टुकड़ी से, जिसका नेतृत्व कर रहा है कमांडर ब्रूनर, एक निर्दयी, लालची और क्रूर सैनिक। ब्रूनर और उसके सैनिकों को जब पता चलता है कि अटामी के पास सोना है, तो वे उसे मारकर सोना छीनने की कोशिश करते हैं। पर उन्हें नहीं पता, जिसे वो एक बूढ़ा किसान समझ रहे हैं, वो खुद मौत से भी खतरनाक है। जैसे ही वे हमला करते हैं, अटामी पलटता है और चंद ही मिनटों में पूरी यूनिट को अकेले खत्म कर देता है। कोई गोली, कोई चाकू, कोई बारूद, अटामी हर चीज को हथियार बना देता है। अब शुरू होता है एक जबरदस्त पीछा। अटामी बन जाता है जर्मन सेना के लिए जीता जागता खौफ। ब्रूनर उसे हर कीमत पर मारना चाहता है। वह टैंक लेकर, ट्रक लेकर, बम लेकर उसके पीछे दौड़ता है। लेकिन अटामी किसी मशीन की तरह बार बार घायल होकर भी उठ खड़ा होता है। वो बारूद से भरे मैदान में कूदता है, खुद को छिपाता है, पानी के नीचे सांस रोककर घंटों बिताता है और फिर दुश्मनों पर हमला करता है। रास्ते में उसे कुछ फिनिश महिलाओं का एक ट्रक दिखता है, जिन्हें नाजियों ने बंदी बना रखा है और बुरी तरह टॉर्चर किया है। अटामी न केवल उन्हें आजाद करता है,